सत्याची बाजू मांडणारे हक्काचं न्यूज चॅनल। जळगाव न्यायालय परिसरात मोठा तणाव। पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे पुढील अनर्थ टळला। धार्मिक स्थळाजवळ तोडफोड करणाऱ्या प्रवीण कोळीला 3 दिवसांची पोलीस कोठडी। धार्मिक स्थळाजवळ पाण्याची टाकी आणि माठाची तोडफोड करणाऱ्या प्रवीण कोळीला जामीन मिळणार असल्याच्या अफवेनं जळगाव न्यायालयाच्या परिसरात आज मोठा तणाव निर्माण झाला होता। वाल्मिक नगरातील मुलाच्या अपहरण प्रकरणातील संशयित आरोपीच्या शोधार्थ गेलेल्या प्रवीण कोळीनं धार्मिक स्थळाजवळ तलवारीनं पाण्याची टाकी आणि माठाची तोडफोड केल्यामुळे त्याला अटक करण्यात आली होती। न्यायालयात पोलीस कोठडीऐवजी प्रवीणला जामीन मिळणार असल्याची अफवा पसरताच मोठा जमाव न्यायालय परिसरात जमला होता। कोर्टाबाहेर किरकोळ घोषणाबाजी देखील करण्यात आली। दरम्यान प्रवीण कोळीवर हल्ला होऊ शकतो ही गोष्ट लक्षात येताच पोलिसांनी 3 दंगा नियंत्रक पथक तसेच एक QRT पथक बोलावून बंदोबस्त वाढवून घेतला। यानंतर कोर्ट परिसरातील जमावाला पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करून शांत केलं। पोलिसांनी सतर्कता दाखवत जमावाला कोर्ट परिसरापासून लांबपर्यंत पांगवले। अखेर न्यायालयानं प्रवीण कोळीला 3 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावल्यानंतर परिसरातील तणाव निवळला। परंतु या घटनेमुळे काही वेळ कोर्ट परिसरात मोठ्या प्रमाणात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं। साहेब काय सांगणार, या ठिकाणी कोर्टात आरोपीला असताना या ठिकाणी तणावाचं वातावरण झालं होतं। कोर्टाने आरोपीला पुन्हा पोलिसांच्या ताब्यात दिलेलं आहे। काल शनीपेठ पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा रजिस्टर नंबर 58/2025 BNS कलम 296, 324, 4, 130, 352, 351, 2, 3 आणि आरमॅक 425 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता। त्यातील जो आरोपी होता प्रवीण रमेश कोळी याला काल अटक करण्यात आलेली होती। त्याला आज कोर्टामध्ये या ठिकाणी हजर केलं। काही ग्रुपवर अशी अफवा पसरली की त्याला तात्काळ बेल मिळून जाईल, या अनुषंगाने काही मुलं या ठिकाणी जमा झाली होती। कोर्टामध्ये आज त्याला 3 दिवसाची 20 तारखेपर्यंत PCR मिळालेली आहे। या ठिकाणी जी मुलं जमा होती त्यांना समजून सांगून घरी काढून देण्यात आलेलं आहे। याच्यामध्ये पोलिसांनी वेळीच जी घटना घडली होती त्याच्यावर दखल घेऊन गुन्हा दाखल केलेला आहे। आरोपीला अटक केलेली आहे। आरोपीची 3 दिवस PCR घेतलेली आहे। त्याच्यामुळे मी आवाहन करतो की कोणीही ग्रुपवर वगैरे व्हॉट्सअपवर मेसेज पसरत असेल तर कोणीही अफवांवर विश्वास ठेवू नका। पोलीस आपली कायदेशीर कारवाई करत आहे। सर, आज काही कोर्टाच्या परिसरात काही जणांना ताब्यात घेतले काही कोणालाही ताब्यात घेण्यात आलेलं नाही। जे मुलं जमा झाली होती तरुण मुलं त्यांना समजून सांगून घरी काढून देण्यात आलेलं आहे। इसका हमने बहुत ही कई बरसों तक के इसका हमने तजुर्बा लिया है। आज भी ऐसी अफवाह फैली है। मेरी नज़र में मैं सबको आह्वान करता हूँ, ख़ास तौर से युवकों को, कि रमज़ान का महीना है, अफवाह पे ध्यान ना दें, क्योंकि ऐसी बातें चल रही है जहाँ नफरत, कबर खोदो, इसको मारो, मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करो, ऐसे सारे माहौल को ख़राब किया जा रहा है। ये कुछ नहीं है सिवाय राजकारण के, कुछ होना नहीं है। हमारी सबसे एक ही विनंती है, आराम से अपना सन त्यौहार पर मनाओ। हिंदू मुस्लिम मिल के हम सब यहाँ रहते हैं। कुछ लोग अगर ऐसी बात करते हैं उस पर तवज्जो मत दो। शांति बनाए रखना ये अपना काम है। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होने की दृष्टि है या कोई गुनाह कर रहा है तो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके लिए। और पुलिस डिपार्टमेंट ने जिस तरीके से एक्शन ली, बहुत सही एक्शन, वक्त पे एक्शन ली। और मालूम पड़ा है कि आज उसको यहाँ पर पुलिस ने हाजिर किया और उसकी 3 दिन की PC भी मिली है। पुलिस अपना काम करेगी। वो रिकॉर्ड पर हिस्ट्री शीट है। पुलिस भी समझती है क्या काम करना है क्या नहीं करना। कोर्ट के अंदर गर्दी करना, अफवाह फैलाना कि उसको 100 लोग छुड़ाने को आ रहे, ऐसा कर रहे। अरे भाई, जो पार्टी का है, अगर वो बजरंग दल का है तो बजरंग दल के लोग आएंगे, अगर उसके रिलेटिव है तो रिलेटिव आएंगे। वो उनका काम है, पुलिस जाने वो जाने। अपना काम सब पुलिस ने कर दिया। अब पुलिस की कार्रवाई है, आगे पुलिस और सख्ती से कार्रवाई करेगी। हमने उनको सहकार्य करना चाहिए, ना कि उनके साथ उलझना चाहिए, ना कि गर्दी करना चाहिए, और अफवाह पे ध्यान बिल्कुल भी देना नहीं चाहिए। ये हमारा आह्वान है। मुझे अब्दुल करीम सालार माजी उपमहापौर के नाम से लोग पहचानते हैं। अशाच ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी सह्याद्री न्यूजला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। धन्यवाद।